जया एंड रेखा, मतलब अमिताभ बच्चन को भी ले ले क्या? एंड अमिताभ, ठीक है। आर, क्वेश्चन लिखते रहो आप लोग। पार्टनर्स स्टार्टेड बिजनेस ऑन, तब भाई शुभ मुहूर्त ले लेते हैं, 1/9/2021, ठीक। शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो, रेशियो बताओ क्या होना चाहिए? जया को कम दे, ज़्यादा दे? जया आंटी को ज़्यादा दे देते हैं, 5:3:2, ठीक है। आगे इट वॉज एग्रीड दैट रेखा टू रिसीव सैलरी ऑफ 5,000 पर मंथ, ठीक है। रेखा को सैलरी दिया जाएगा। जया टू रिसीव कमीशन ऑफ ₹15,000, ठीक है। ये सब पॉइंट्स है। ये पहला पॉइंट हो गया, ये दूसरा पॉइंट हो गया, तीसरा पॉइंट बच्चन साहब लिख देते हैं, या चलो अमिताभ ही रहने दो। अमिताभ प्रोवाइडेड लोन टू फर्म ऑफ ₹1 लाख, ठीक है। एट इंटरेस्ट रेट of 10% per annum. However, all the partners have not consented on the same. All the partners withdrew 1,000 each per month. Interest on such drawing amounts to ₹150 per month per partner, ठीक है। और क्या पॉइंट आ जाता है भैया? जया provided premise to firm at a rent of 6,000 per month, ठीक है सर मैडम। लास्टली क्या होगा? firm has earned a net profit of 3,20,000
before providing any of the above items. ठीक सर, ठीक सर. You are required. You, not your sir. ठीक है. You are required to pass journal entry in the books of firm. 3,20,000 in the books of firm. Prepare P&L appropriation account. Prepare partners capital account. Prepare loan account. शाबाश, ये हुई ना बात. ठीक है, जल्दी से बनाओ बोल रही है मुझे वंशिका. ठीक है ना, बनाएंगे हम ही. ठीक है, जर्नल एंट्री वाला पार्ट है पूरा, उसको अपन देखेंगे कैसे करना है. एक फुल फ्लेज क्वेश्चन जो है, ये सारी चीज़ें आप भी साथ साथ करते रहो, है ना. मैं भी यहाँ करते रहता हूँ. तो जर्नल एंट्री से चालू करेंगे क्वेश्चन. ठीक है, तो जर्नल एंट्री क्या क्या बोलता है भाई. सबसे पहले तो क्या क्या मतलब किस तरीके से आप क्वेश्चन लिखो. अच्छा, यहाँ पे अपन कैपिटल नहीं लिखे क्या क्वेश्चन में. क्वेश्चन में कैपिटल नहीं लिखे. कैपिटल मान के चलो, स्टार्टेड बिजनेस ऑन इतना शेयरिंग P&L विथ कैपिटल करके लो. विथ कैपिटल आप लिख लो कितना 50,000, 30,000 एंड 20,000 रेस्पेक्टिवली. ठीक है, क्वेश्चन आप लिख लो 50,000, 30,000, 20,000 रेस्पेक्टिवली. मतलब जिस तरीके से नाम है ना, रेस्पेक्टिवली का मतलब आपको पता ही है, उस तरीके से ये लोग कैपिटल इन्वेस्ट किए. सबसे कम कैपिटल अमिताभ सर है ना लगाए हैं. प्रॉफिट भी कम देंगे उसको. ठीक है, चलिए क्वेश्चन चालू करते हैं पूरा. ठीक है, बिजनेस चालू हो रहा है तो पूरा अपन एक नए सिरे से करेंगे. सबसे पहले क्या होगा, पहला जर्नल एंट्री, सर बिजनेस चालू होगा. चालू होगा तो क्या होगा, कैपिटल आएगा. ठीक है, हम जर्नल एंट्री की कहाँ पे कर रहे हैं, इन द बुक्स ऑफ फर्म. फर्म में कैपिटल आएगा, सॉरी फर्म में कैश आएगा. सर पहला एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू जया. ठीक है, जया कैपिटल लिखो या जया अकाउंट लिखो, एक ही मतलब. टू रेखा, हाँ नहीं टोटल कैपिटल नहीं लिखोगे. जो पार्टनर लाया है उसका नाम लिखना पड़ेगा. ठीक है, हाँ पार्टनरशिप है इसलिए. ठीक है, और फिर अमिताभ अंकल, अमिताभ अकाउंट 50,000, 30,000, 20,000. टोटल कैपिटल आया 1,00,000 रुपया. नरेशन लिख लेते हैं सर. बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाय पार्टनर्स. ठीक है, सेकेंड जर्नल एंट्री की बात करते हैं. सेकेंड जर्नल एंट्री अपन सीक्वेंस से चलेंगे. ठीक है, पहले आया कैपिटल, फिर बिजनेस होगा. बिजनेस होगा तो ये जितने चीज़ें एग्रीमेंट वगैरह करवाए हैं वो सब चीज़ें का पेमेंट वगैरह का बात होगा, है ना. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, चार्ज वाले आइटम्स का बात होगा. उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आएगा, है ना. उसके बाद P&L अप्रोप्रिएशन में अप्रोप्रिएशन का एंट्री अपन करेंगे. ठीक है ना. हाँ, जर्नल एंट्री देखो, क्वेश्चन जर्नल एंट्री का भी आ जाता है. ठीक है, अपन तैयारी करके जाएंगे अकाउंट बनाने का और क्वेश्चन आ गया वहाँ जर्नल एंट्री, तो दिक्कत हो जाएगा. तो मेरे साथ हो गया था, हम लोग जब 12th में थे तो हमारा जॉइंट वेंचर भी एक
चैप्टर था, आप लोग का नहीं है सीबीएसई में, स्टेट बोर्ड में जहाँ तक अभी भी है। अब मैं एकदम रट के गया हूँ अपना जॉइंट वेंचर का अकाउंट वहाँ पूछ लिया, जर्नल एंट्री आता नहीं था भाई, अब क्या करें। फिर भी आ गया था अकाउंट्स में 92 आ गया था, है ना। तो खैर अलग बात है, लेकिन अपन है ना मेरे जैसा नहीं करना है काम, अपन पूरा प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। जर्नल एंट्री भी अपने को आना चाहिए। चलो तो एक काम करते हैं अपन, पहले क्या अपन कर लेते हैं, प्रॉफिट जो आया, नेट प्रॉफिट आया, नेट प्रॉफिट की एंट्री कर लेते हैं। सर नेट प्रॉफिट आया हुआ है, क्योंकि ये सब जो एडजस्टमेंट्स है, जो चार्ज वाले वो एडजस्टमेंट्स है, ठीक है। उसका मतलब यहाँ पे बोल रहा है नेट प्रॉफिट अपन अराइव कर लिए हैं बिना वो सब चीज़ों को दिए हुए। तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट को ट्रांसफ़र करेंगे कहाँ पे, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। पी एंड एल अकाउंट डेबिट, ठीक है, कम हो रहा है, टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कितना रुपये सर, 3,20,000 रुपये। being profit transferred to P&L appropriation account, ठीक है। अब आते हैं अपन एक एक एडजस्टमेंट पे, जो जो यहाँ पे दिया हुआ है। क्या है भाई, पहला बात तो ये बोल रहा है, अच्छा लोन प्रोवाइड किया था, लोन का एंट्री कर देते हैं, है ना। लोन कब प्रोवाइड किया है साहब ने, 1 लाख रुपए का लोन प्रोवाइड किया है टू द फर्म। डेट नहीं बताया तो हम मान के चल रहे हैं कि स्टार्टिंग में प्रोवाइड कर दियो। कभी कभी क्वेश्चन में डेट नहीं देगा, आपकी बुक में भी नहीं देगा, आपको क्लियरली एजम्पशन लेना पड़ेगा। तो लोन देगा भाई, लोन देगा तो फर्म के पास पैसा आएगा, है ना। कैश अकाउंट डेबिट टू क्या आपका अमिताभ लोन अकाउंट 1 लाख, बीइंग लोन ठीक है, पैसा आया बिजनेस में ठीक है, सब लिखते जाओ। उसके बाद क्या है, क्वेश्चन देखिए बताओ और क्या है। एक एक चीज, सैलरी का बात है, सैलरी है ना, सैलरी दे देते हैं। क्या बोल रहा है सैलरी के बारे में, लैंग्वेज क्या है पहला पॉइंट में आते हैं सीधा अपन। रेखा को मिलेगा सैलरी 5,000 रुपया प्रति महीना, ठीक है। रेखा आंटी आपको हम सैलरी दे देंगे, ठीक है। तो सैलरी क्या है सर, सैलरी आपका एप्रोप्रिएशन है, तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन से आप उसको सैलरी दोगे, ठीक है ना। तो ये लोग सैलरी दे देते हैं, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा, कम होगा। टू रेखा अकाउंट, रेखा कैपिटल भी लिख सकते हो, ठीक है, रेखा भी लिख सकते हो। कितना रुपया सर, 5,000 इंटू 6 की 6 7 हाँ 7 35,000 बिल्कुल, ठीक है। बीइंग सैलरी प्रोवाइडेड टू, यहाँ पे अमाउंट कैलकुलेशन भी दिखाई देना है, 5,000 इंटू 7 मंथ्स, ठीक। हाँ, उसके बाद क्या है, सेकेंड पॉइंट, जया को क्या देंगे, कमीशन देंगे। चलो जया को कमीशन दे देते हैं। ये भी क्या है, एप्रोप्रिएशन है, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट कम होगा, डेबिट टू जया आंटी अकाउंट, कितना 15,000 टोटल में है ना। यहाँ पे कोई पर मंथ वगैरह नहीं है, टोटल में है तो टोटल में अपन भी लिख लेंगे। बी
जया सॉरी being commission paid to जया। ठीक है, फिर क्या है भाई, हाँ, वो भी लिखेंगे अभी, ये सब पेमेंट लास्ट में है तो वो भी लिख लेंगे अभी। और क्या है, जया को दे दिए, लोन हो गया। हाँ, वही वाला पॉइंट आ गया अपना इंटरेस्ट, अमिताभ वाला इंटरेस्ट का बात करेंगे। अब देखो यहाँ पे कैच है, देखो क्या बोलता है सर 10% पर एनम में दे रहा है, लेकिन हाउ एवर पार्टनर्स हैव नॉट कंसेंटेड ऑन द सेम। कंसेंट मतलब क्या होता है ना, हानि देना। कंसेंट मतलब हामी देना, हाँ भाई ओके, है ना, राजी करना। कंसेंट मतलब राजी करना, ठीक है। तो ये लोग कंसेंट नहीं किए, तो बताओ एग्रीमेंट में लिखा होगा क्या 10% के हिसाब से? नहीं लिखा होगा 10% के हिसाब से। ये बोल रहा है मेरे को 10% चाहिए, कैसे बोलेगा अमिताभ बच्चन के टोन में, है यार, मेरे को नहीं आता मैं मेरी मिमिक्री करना ठीक है, तो बोलेगा 10% पर एनम चाहिए, बोलेंगे जय और एंड चल निकल यहाँ से भैया, हम लोग नहीं देंगे। तो ये बोलेगा अच्छा ऐसे थोड़ी होता है, मेरे को कुछ तो दो, बोलेगा कि नहीं, कुछ तो दो। क्या देंगे फिर इसको? 6% हम दे देंगे। और ये पार्टनरशिप एक्ट बोलता है कि भैया 6% अमिताभ बच्चन को इंटरेस्ट देना ही देना है, ठीक है। तो अब देखिए ये जो है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो बन गया, तो प्रॉफिट एंड लॉस आ चुका है, अब फिर भी उसको अपने को इंटरेस्ट देना है, तो अपन क्या करेंगे, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट, ठीक है, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। अमिताभ लोन अकाउंट, प्रॉफिट आपका कम हो रहा है, ठीक है, एडजस्टमेंट अकाउंट ओपन करके आपको करना पड़ेगा, ठीक। और आपको कैसे यहाँ पे कितना इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, 1 लाख दिया है ना, 1 लाख दिया है साहब ने, 1 लाख का 6%, वो भी 7 महीने का, है ना, 7 महीने का। बीइंग इंटरेस्ट ऑन लोन मेड ड्यू टू अमिताभ, ठीक है, एट 6% पर एनम in the absence of consent in the agreement, कैलकुलेट करके भी शो कर देना, 1 लाख इंटू 6% इंटू 7/12 ना, मानेंगे कि भैया कब दिया है, ये डेट दिया है क्या, डेट नहीं लिखा हूँ ना मैं क्वेश्चन में, नहीं है, तो हम मानेंगे कि स्टार्टिंग में ही दे दिया है। कितना आ जाएगा, 6% आपका 6000, तो 500 पकड़ लो, 1 महीने का 500, तो 3500 रुपये आ जाएगा, 35। कैलकुलेशन एकदम शार्प होना चाहिए, ठीक है। मैं अपना तारीफ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन लेकिन बता रहा हूँ आप लोग को भी, क्योंकि आप लोग को ज़्यादा शार्प होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप लोग के पास कैलकुलेटर नहीं रहेगा, ठीक है ना। अब देखते हैं और क्या है भाई, और बताओ। जया को रेंट दे देंगे, और ड्राइंग भी हो रहा है, देखो ड्राइंग भी हो रहा है। ऑल पार्टनर्स विड्रू 1000 ईच पर मंथ, तो ड्राइंग हो रहा है, चलो ड्राइंग भी। तो ड्राइंग में क्या हो रहा है, कैश जा रहा है बाहर, है ना, कैश जा रहा है बाहर, तो क्या होगा एंट्री सर बताइए आप लोग। ड्राइंग्स टू कैश, एक एक का नाम लेना पड़ेगा, उन लोगों का पार्टनर अकाउंट के थ्रू अपने को एंट्री करना पड़ेगा, ठीक है। तो कौन है पहला कौन है आपका, जया आंटी,
जया अकाउंट डेबिट, रेखा अकाउंट डेबिट, और कौन है, अमिताभ अकाउंट डेबिट टू कैश। कैश फर्म से पैसा जा रहा है भाई, कैपिटल अकाउंट इनका कम हो रहा है, पैसा आ रहा तो कैपिटल अकाउंट बढ़ रहा था। ठीक सर, कितना कितना रुपया सर, प्रति महीना ये लोग निकाल रहे हैं, प्रति महीना ये लोग निकाल रहे हैं। बीइंग ड्राइंग मेड बाय ऑल पार्टनर्स। ठीक है, कितना रुपया सर, 1000 इंटू 7 इंटू 3 है ना, 7 मंथ्स इंटू 3 पार्टनर, 1000 इंटू 7 मंथ्स इंटू 3 पार्टनर्स, ऐसे आप शो कर दोगे तो ठीक रहेगा। तो 7000 और 21,000, टोटल 21,000 है, एक एक का 7,000 रुपया। ठीक है सर मैडम, इंटरेस्ट की बात कहोगी, इंटरेस्ट भी देंगे। अब इंटरेस्ट जो है ये क्या है, फर्म के लिए कमाई है, इनकम है, फर्म के लिए इनकम है कि नहीं। तो हम हमारा क्या होगा, हमारे लिए आपका पार्टनर अकाउंट जो है फिर से आपका डेबिट में जाएगा, और जया अकाउंट डेबिट, रेखा अकाउंट डेबिट, अमिताभ, क्योंकि इनसे हमको लेना है, डेटा क्रिएट कर रहे हैं, डेबिट टू, बताओ क्या लिखेंगे, टू कौन सा अकाउंट, इनकम है फर्म के लिए। ऑप्शन दे दूं, 2-3 ऑप्शन दे दूं, चलो आपके लिए ऑप्शन देता हूं मैं। अक्रूड इंटरेस्ट, ठीक है, ऑप्शन 1 अक्रूड इंटरेस्ट, कौन सा अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट होगा, ऑप्शन 1 अक्रूड इंटरेस्ट, बी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट, सी P&L अकाउंट, डी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बताइए बेटा, ध्यान में ये रखो कि किस खाते में ये पैसा, ये जो इनकम है किस खाते में जाएगा, ये अपने को ध्यान में रखना है। एप्रोप्रिएशन, बाकी लोग बताओ, आंसर बताओ। 4 ऑप्शन है आपके पास, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो कर लो, नहीं बन रहा है। किस खाते में ये ब्याज जो जाएगा वो अपने को ध्यान में रखना है। नहीं, चार्ज नहीं है, अब वो तो मेरे को नहीं मालूम अभी है ना, अभी मैं आंसर दूंगा तब बताऊंगा। बट आप लोग सेकेंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सोच लो अच्छे से, ध्यान में ये रखो आप लोग, ऐसा कुछ क्वेश्चन आए तो भैया जो भी मतलब ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है, कमाई है, इनकम है फर्म के लिए। इनकम्स कहाँ पे आते हैं, या तो ट्रेडिंग, या तो P&L, या तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, है कि नहीं। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, पहला स्टेप आपका क्या हुआ, पहला स्टेप आपने देखा सर ये इनकम है, दूसरा स्टेप आपको समझ में आ गया ये इन 3 अकाउंट में किसी एक अकाउंट में जाएगा, ट्रेडिंग, P&L या P&L एप्रोप्रिएशन, ये क्लियर हो गया। अब तीसरा स्टेप आपको ये देखना है सर ये चार्ज है, मतलब ये एग्रीड है, डीड के थ्रू एग्रीड है ये, या बिजनेस नॉर्मल बिजनेस के रूप में जा रहा है। तो क्या है, एग्रीड है कि ये बिजनेस के इसमें जा रहा है, नॉर्मल बिजनेस है, नॉर्मल बिजनेस है। ये एग्रीड है। क्वेश्चन देखो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एग्रीड है, आपको अभी अपन ने वो भी लिखा है ना पिछले ही आपके इसमें, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर एग्रीड है तो एज एग्रीड, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपका एग्रीमेंट में नहीं है तो नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब क्या है, एग्रीड है।
और आपको एक चीज़ यहाँ पे पता होना चाहिए कि देखो ये जो है ट्रेडिंग में नॉर्मल बिजनेस का आइटम आएगा, नॉर्मल बिजनेस का आइटम ट्रेडिंग में आएगा, जनरली वो भी सेल्स ही आता है क्रेडिट साइड में। अरे यार ये क्या हो गया, शिट हो गया, क्लोज करें, सेव होगा जितना होगा सेव देखेंगे, है ना।